हेलो दोस्तों, आरसीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली प्रश्नावली निकलन विधि से भाग। ठीक है, कैसे करना है भाग अपने को? कोई भी वैदिक विधि द्वारा भाग करना है तो सबसे पहले आपको 3 खंड बनानी है। भाग के तुरंत बाद 97 आपका क्या कहलाएगा? भाजक। और इसके लिए आपको एक आधार मानना है। आधार कितना होगा? 100। विचलन 3 आएगा, लेकिन हमें क्या लिखना है? 0 3, क्योंकि आधार 100 है तो विचलन भी कितना आएगा? 2 संख्याओं वाला आएगा। ठीक है, यहाँ आधार 100 है तो यहाँ अंक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। किसके? इस आगे वाले के, यानी कि 12 तो यहाँ रह जाएगा, 45 अगले खाने में पहुंच जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको? आगे जो संख्या है उसको सेम टू सेम उतार देना है। यहाँ 1 हो तो 1 को उतार देंगे, 2 होगा तो 2 को उतार देंगे नीचे। उसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे? 1 का पहले इस 0 से गुणा कराएंगे। 1 का 0 से गुणा कराया 0, 1 का 3 से गुणा कराया 3। क्रम वाइज आगे बढ़ते जाना है अपनों को, नीचे नहीं लिखना है। इसका ध्यान रखना है कि 1 को 0 से गुणा कराया 0, 1 का 3 से गुणा कराया 3, यहाँ ना लिख के इसके सामने ही लिखना है। अब इनको जोड़ देंगे, 2 और 0 कितने हो गए? 2। 2 का 0 से गुणा कराएंगे, यहाँ कोई संख्या होगी तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आगे लिखेंगे। 2 का 0 से गुणा कराया 0, 2 का 3 से गुणा कराया 6। अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 6 कितने हो गए? 11। 1 हासिल आ गई, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया? 8। ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेषफल। शेषफल का मान, ठीक है, भाजक से हमेशा कम आना चाहिए। भाजक कितना है? 97 है और शेषफल का मान कितना है? 81। 81 97 से कम है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ये भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा सवाल। तो देखिए हमें दूसरा सवाल क्या दिया है? 311 का भाग 8 से करना है। भाग के तुरंत बाद वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भाजक कहलाएगी, यानी 8 जो है हमारा भाजक कहलाएगा। और 8 के लिए आधार क्या होगा हमारा? 10, क्योंकि 10 के करीब है ये। विचलन यानी कि 8 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना, यहाँ में केवल निकलन में प्लस का ही ध्यान रखना है। और आधार 10 है तो यहाँ कितना अंक आएगा? 1 अंक आएगा। आधार 100 होगा तो कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। आधार 10 है तो इस तीसरे खाने में 1 अंक ये आएगा। किसका? इस आगे वाले का, 311 का, यानी कि 3 और 1 इस खाने में आ जाएंगे, जो 1 है वो अगले खाने में चल जाएगा। अब क्या करना है आपको? इस 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देना है। 3 का आप 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इनको फिर हमें क्या करना है? जोड़ देना है। 1 और 6 कितने हो गए? 7। 7 का इस 2 से गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14। 14 इससे पार नहीं टपना चाहिए, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए। तो ये 4 का आएगा, 1 के नीचे आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 कितने हो गए? 5, 1 का 1। ये 37 क्या है आपका? भागफल। और 15 क्या है? शेषफल। शेषफल का मान भाजक से ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है? इस भाजक 8 का इस 15 से भाग कर देना है, यानी कि 8 कम 8 कितना बच गया? 7। ये तो आपका क्या है? भागफल। और ये क्या है आपका? शेषफल। यानी कि जो भागफल आया है वो कहाँ जोड़ेंगे? हम भागफल में जोड़ेंगे। और जो ये 8 है, 15 में से 8 घटाना है हमें, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 7 शेषफल बचेगा। और 37 और 1 कितना हो गया? 38। ये हमारा क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है? 1013 का भाग 88 से करना है। 88 आपका क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। इसके लिए आधार कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि 100 के करीब है। और विचलन कितना होगा? 12। माइनस का 12 होगा, लेकिन निकलन में हमें ना तो माइनस का ध्यान रखना है ना प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ आधार कितना है? 100 है तो पीछे वाले खाने में 2 अंक आएंगे। किसके? 1013 के, यानी कि 10 यहाँ आ गया, 13 पीछे चल गया। अब क्या करना है? इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देना है। 1 का 1 से गुणा किया तो 1, 1 का 2 से गुणा किया तो 2। अब क्या करना है? 0 और 1 को जोड़ना है। कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 1 का फिर 1 से गुणा किया 1, 1 का 2 से गुणा किया 2।
3 और 2 कितने हो गए 5, 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो ये आपका क्या कहलाएगा भागफल और ये क्या कहलाएगा आपका शेषफल। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि शेषफल का मान इस भाजक 88 से कम आना चाहिए, 88 बड़ा है और शेषफल 45 क्या है छोटा है। तो इस तरीके से हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमारा चौथा सवाल है निम्न का वर्ग ज्ञात करना है। तो आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या है, अंक संख्या प्लस विचलन, उसके बाद विचलन की स्केल। यानी कि आपका सूत्र है वर्ग ज्ञात करने के लिए अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन की स्केल। आपको सबसे पहले अंक ज्ञात करना है और विचलन ज्ञात करना है, क्योंकि संख्या तो आपको दे रखी है 103। तो इसके लिए आप क्या मानेंगे आधार। देखिए 103 किसके करीब है 100 के करीब है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद आएगा उपाधार। उपाधार वो संख्या होती है जिससे 100 को गुणा करें और बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाए। पहले से ये 100 के करीब है तो हमें किससे गुणा करना है 1 से गुणा करना है। 1 गुणा में 100 इक्वल टू 100। अंक कितना आ गया 1, जिससे हम गुणा करते हैं वो हमारा अंक कहलाता है। उसके बाद विचलन। विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो 103 लेना है, यानी कि 103 माइनस उपाधार। यानी विचलन निकालने के लिए हमें उपाधार में से ही हमेशा माइनस करना है। कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो 3 हमारा विचलन हो गया। सारी चीज पता लगी, अंक पता लग गया हमारे पास कितना है 1 है, विचलन भी पता लग गया 3 है, ठीक है, और संख्या हमें पता लगी कितनी है 103। तो 103 का वर्ग ज्ञात करना है। 103 की स्क्वायर इक्वल टू अंक, अंक की जगह कितना है 1, संख्या, संख्या कितनी है 103 प्लस विचलन, विचलन कितना है हमारा 3, उसके बाद विचलन की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर। 1 का 1, 103 और 3 कितना हो गया 106, 3 की स्क्वायर 9, 1 का 106 से गुणा कराया तो 106, 9 का 9। अब देखिए आधार कितना माना है हमने 100 माना है, जबकि यहाँ कितने अंक आ रहे हैं केवल 1 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें 0 लगाना पड़ेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 106 0 9। ये हमारा आंसर है 103 की स्क्वायर का। देखिए हमारा पांचवा सवाल दिया है 95। 95 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 95 का वर्ग यानी 95 की स्क्वायर। इसी के लिए हमें वही अंक विचलन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो 95 के लिए आधार क्या होगा हमारा, 95 के लिए आधार कितना होगा 100 होगा। उपाधार कितना होगा 100 को किससे गुणा कराएं कि हम 95 करीब पहुंचे। 95 पहले से 100 के करीब है तो हमें किससे गुणा कराना है 1 से। 1 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जिससे हम गुणा कराते हैं वो हमारा अंक कहलाता है। अंक क्या होगा 1। विचलन क्या होगा, देखिए सबसे पहले 95 लिखना है आपको क्योंकि ये संख्या है आपकी। 95 माइनस हमेशा उपाधार में से घटाना है। उपाधार कितना है 100, कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस का 5 आपका विचलन आ गया। -5 विचलन है, अंक आपका 1 है आपको, और संख्या कितनी देर की 95 देर की। यानी कि अब आपको सूत्र में मान रखना है अंक की जगह कितना है 1, संख्या 95 प्लस विचलन, विचलन कितना देखें है माइनस का 5, उसके बाद -5 की स्क्वायर। 1 का 1, 95 का 95 प्लस माइनस -5 का 5, माइनस की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 25। 1 का 1, 95 से 5 गए 90, 25 का 25। 1 को 90 से गुणा कराया 90, 25 का 25, आपका आंसर क्या आ गया 90 25। ठीक है, देखिए हमारा छठा सवाल क्या है 204 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 204 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी हमें क्या मानना है आधार मानना है। आधार 204 है यहाँ पर, तो हमें आधार 200 नहीं मानना, हमेशा आधार ध्यान रखना या तो 10 मानना है या 100 मानना है या 1000 मानना है या 10,000 मानना है। हमेशा आधार यही माने जाएंगे, कभी बीच वाले अंक नहीं माने जाएंगे। 200 300 कभी नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। आधार कितना होगा 100 होगा। उपाधार
उपादार वो अंक होता है कि 100 को किससे गुणा करा दें कि ताकि हम 204 के करीब पहुंच जाए। यदि हम 2 से गुणा करा दें इसको, 2 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 200, और 200 जो है 204 के करीब पहुंच गया। अब हमारा क्या है अंक, अंक कितना है हमारे पास जिससे हम गुणा कराते हैं वो हमारा अंक कहलाता है विचलन। विचलन इक्वल टू, देखिए 200 तो हमारा उपादार है, संख्या क्या है हमारे पास 204, यानी कि 204 माइनस का 200, विचलन कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। हमें सूत्र के अंदर मान रखना है, हमारा पास सूत्र क्या होता है अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन की स्केल। अंक कितना है हमारे पास, अंक है हमारे पास 2, संख्या कौन सी है 204, विचलन कितना है 4, विचलन की स्केल यानी कि 4 की स्केल। 2 का 2, 204 और 4 कितने हो गए 208, 4 की स्केल 16, इसका इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 416, और ये 16 का 16। अब देखिए आधार कितना है 100 है, और यहाँ अंक भी कितना आ रहा है 2 अंक आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 416, 16 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे 225 किसकी है, 225 के लिए भी हमें क्या मानना है आधार मानना है। आधार हमारा हो जाएगा 100, उपाधार कितना होगा, देखिए 225 200 के करीब है, यानी कि 225 की स्केल ज्ञात करनी है, किसके करीब है 200 के करीब, यानी 2 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अंक जिससे हम गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं तो अंक हमारा 2 हो जाएगा। विचलन 225 माइनस का 200 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमें सूत्र में मान रखना है अंक, अंक की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, अंक की जगह हमारे पास आ रहा है 2, संख्या 225 प्लस विचलन, विचलन हमारे पास 25, उसके बाद 25 की स्केल, 2 का 2, 225 और 25 कितना हो गया 250, 25 की स्केल होती है 625, इसको इससे गुणा किया तो 500, 25 गुना 50 और एक जीरो की एक जीरो आ गई, 625 का 625। अब देखिए आधार हमारा कितना है 100 है, जबकि यहाँ कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 अंक आ रहे हैं, जबकि होना कितना चाहिए केवल 2 अंक होना चाहिए। ये अंक हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसको क्या कर देंगे 500 में जोड़ देंगे, यानी 25 का तो 25 रह जाएगा पीछे, 500 में 6 जुड़ गया तो कितना हो गया 506, यानी आंसर क्या आ जाएगा 506। 25 किसकी होती है स्केल 225 की, तो इस तरीके से हमारा 225 का भी स्केल ज्ञात हो गया। देखिए अब हमें दिया है कि निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए, तो घनफल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया था पहले पिछली वीडियो के अंदर, क्या बताया था कि अंक की स्केल संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उसके बाद अंक 3 गुणा में विचलन की स्केल, उसके बाद विचलन की क्यूब। ये आपका क्या था सूत्र था। आपको क्या ज्ञात करना है घनफल ज्ञात करना है, 15 की क्यूब ज्ञात करनी है। तो आपका आंसर क्या होगा देखिए, सबसे पहले आपको विचलन पता करना है और अंक पता करना है। संख्या तो आपके पास दी हुई है 15, यानी कि वही आधार मानना है। सबसे पहले 15 के लिए आधार कितना होगा 10 होगा, क्योंकि ये 15 10 की ही ज्यादा करीब है। उपाधार क्या होगा 10 के करीब है पहले से, तो क्या होएगा 1, उसके बाद अंक 1 हो गया। विचलन कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले तो हमें 15 लिखना है, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो हमें सारी चीज पता लगी, अंक भी पता लग गया 1, विचलन भी पता लग गया 5। अब इसके अंदर मान रखना है हमें अंक की जगह कितना है 1, 1 की स्केल, संख्या हमारे पास है 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है 5 स्लैश अंक की जगह हमारे पास है 1, 3 गुणा में विचलन, विचलन की जगह 5, 5 की स्केल, विचलन की क्यूब यानी 5 की क्यूब। अब क्या करना है, 1 का स्केल 1 होता है, 15 का 15 प्लस 5 दूनी 10, पहले गुणा कराएंगे हम, उसके बाद जोड़ेंगे। 1 का 1, 3 का 3, 5 की स्केल 25, 5 की क्यूब 125।
एक का एक, 15 और 10 कितने हो गए हमारे पास 25, 25 3 75, 125 कितना आ गया 25 एकम 25, 75 एकम 75, 125 का 125। अब फिर से देखिए हमारे पास आधार कितना है 10 है, तो हमारे पास यहाँ पीछे केवल एक अंक होना चाहिए, जबकि ये 12 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है। 12 को 75 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसको 25 में जोड़ेंगे। यहाँ हमारे पास बचा कितना है 5, 75 और 12 कितने हो गए हमारे पास 87, 87 का हमें 7 रखना है, जो 8 है वो हम कहाँ जोड़ेंगे आगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो हम 25 का 25, ये 12 को 75 में जोड़ा तो कितना आ गया 87 और पीछे कितना रह गया 5। अब देखिए ये 8 हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो इसको इसमें जोड़ देते हैं, 5 का 5, 7 का 7, इसको इसमें जोड़ा 8 और 5 कितने हो गए 13, यानी कि 33, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 75, ठीक है 15 की। अब हमारा अगला सवाल है 91 की क्यूब, ठीक देखिए हमारा अगला सवाल है 91 की क्यूब। 91 की क्यूब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 91 किसके करीब है 100 के ज्यादा करीब है, तो आधार कितना हो गया हमारा 100 हो गया। उपाधार 91 100 के करीब है तो हमें किससे गुणा कराना है 1 से गुणा कराना है, यानी 1 गुणा में 100 कितना प्राप्त होगा हमें 100 ही प्राप्त होगा। जिससे हम गुणा कराते हैं वो हमारा अंक होता है, और विचलन पहले हम 91 लिखेंगे, 91 माइनस का 100, 91 में से 100 गए हमारे पास कितने बचे गए माइनस का 9, तो विचलन भी प्राप्त हो गया, अंक भी प्राप्त हो गया और संख्या हमें प्राप्त 91 दे रखी है, यानी कि हमें मान रखना है यहाँ पर अंक की जगह कितना है 1 की स्क्वायर, संख्या की जगह 91 है, प्लस 2 गुणा में विचलन की जगह कितना है हमारे पास माइनस का 9 है। उसके बाद अंक की जगह कितना दे रखा है हमारे पास 1 और 3 गुणा में विचलन की जगह हमारे पास दे रखा है माइनस का 9। उसके बाद विचलन की क्यूब यानी माइनस 9 की क्यूब, 1 की स्क्वायर 1 होगी, 91 का 91, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, 1 का 1, 3 का 3, माइनस की स्क्वायर प्लस और 9 की स्क्वायर 81, और 9 की क्यूब कितनी होगी 729, और माइनस की क्यूब क्या होगा माइनस का 729। 1 का 1, 91 में से 18 गए हमारे पास कितने बच गए 11 में से 8 गए यानी 3, 73 बच गए हमारे पास, और 81 दिए 243, माइनस का 729, 73 एकम 73, 243 एकम 243 माइनस का 729। अब देखिए क्या करना है माइनस 729 को हमें प्लस की संख्या में बनाना है, तो यहाँ से कुछ उधार लेना पड़ेगा। यदि हम एक अंक उधार लेते हैं तो उस आधार से गुणा होता है हमेशा, यानी 100 बनता है हमारा। 2 अंक उधार लेंगे तो 200 से गुणा होगा तो 200 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 7 अंक उधार लेंगे तो 700 बनेगा, लेकिन 8 अंक उधार लेंगे तो 800 बन जाएगी, यानी 800 में से 729 को घटाएंगे तो ये संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की बन जाएगी। यानी कि अब क्या करना है देखिए 73, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 235 प्लस का 8, क्योंकि 8 में उधार लेके वहां भेजना है, माइनस का 729, 73 का 73, ये हो गया हमारे पास 235, इस 8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 800 माइनस का 729, 73 का 73, 235 का 235, 800 में से 729 गए यानी कि 71। अब देखिए आधार कितना है 100 है, यहाँ कितने अंक होने चाहिए 2 अंक बिल्कुल है, यहाँ पर भी 2 अंक होना चाहिए, एक्स्ट्रा कौन है हमारे पास 2 है, 2 को आगे जोड़ दीजिए, यानी कि 2 को आगे जोड़ने पर 75 बन गया, 35 और 71, आंसर क्या आ गया 75 35 71, ये हमारा आंसर है। देखिए अब हमारा अगला सवाल दिया है 10वां 32 की क्यूब ज्ञात करनी है, यानी 32 का घनफल ज्ञात करना है। वही आधार 32 के लिए आधार कितना होगा 10, उपाधार देखिए 32 है तो किससे गुणा कराएं 10 को कि 32 के करीब पहुंचे, 3 से, 3 गुणा में 10 यानी कि 30, अंक जिससे हम गुणा करा रहे हैं अंक हमारा क्या है 3, विचलन पहले लिखेंगे 32, पहले हमेशा संख्या लिखनी है, ध्यान रखना है चीज का। यदि आप उपाधार लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, भले उपाधार छोटा हो बड़ा हो या संख्या छोटी हो बड़ी हो, पहले संख्या पहले लिखी जाएगी, उपाधार हमेशा बाद में लिखा जाएगा, यानी माइनस का
30 कितना आ गया 2 आ गया। सारा कुछ पता लग गया। हमें सूत्र के अंदर मान रखना है अंक। पहला होता है अंक की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर। फिर आती है संख्या, संख्या है 32 प्लस 2 गुणा में विचलन, विचलन की जगह है 2। उसके बाद अंक, अंक कितना है हमारे पास 3। फिर उसके बाद आता है 3 गुणा में विचलन की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर। उसके बाद आता है विचलन की क्यूब यानी 2 की क्यूब। 3 की स्क्वायर तो हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 32 प्लस 2 दूनी 4 और ये हमारे पास हो गया 3 गुणा में 2 की स्क्वायर होगी 4 और 2 की स्क्वायर कितनी होगी 2 की क्यूब आनी थी। 2 की क्यूब कितनी होगी 8 यानी 9 का 9, 32 और 4 कितने हो गए 36। 3 थी 9 और 9 चौक कितना हो गया 36, 8 का 8। यदि हम 3 से गुणा कराएंगे 9 की 27, 270 और 9 छीन 54 यानी कि ये हो गया 324। उसके बाद 36 का 36, 8 का 8। आधार 10 है तो यहाँ 8 का 8 आएगा, 6 का 6 आ गया, ये 3 का हो गया आगे जुड़ गया यानी कितना हो गया हमारे पास 327। 327 68 आपका आंसर है 32 की। ठीक है। अगला सवाल है हमारा 11वां जो सवाल है 208 है। 208 की क्या ज्ञात करनी है आपको क्यूब ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए आधार कितना होगा, आधार आपका 100 हो गया। उपाधार कितना होगा 208 के लिए, उपाधार आपका हो गया 2 गुणा में 100 यानी कि 200। अंक कितना हो जाएगा आपका, अंक 2 हो जाएगा। विचलन, विचलन कितना हो जाएगा देखिए 208 लिखेंगे पहले तो हम, माइनस का 200 कितना प्राप्त हो गया हमें 8 प्राप्त हो गया। बस हमें सूत्र के अंदर मान रखना है। सूत्र में होता है अंक की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर, संख्या 208 प्लस विचलन 2 गुणा में विचलन, विचलन की जगह है 8। उसके बाद अंक, अंक की जगह है 2, 3 गुणा में विचलन की स्क्वायर, उसके बाद विचलन की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब कितनी होगी 2 की स्क्वायर 4 होगी। 208 का 208, 8 दूनी 16, 2 गुणा में 3 गुणा में 8 64। उसके बाद 8 की क्यूब होगी 512 यानी 4 का 4, 208 और 16 कितने हो गए हमारे पास 2 और ये हो गया 8 और 6 14 यानी 224 और 3 दूनी 6, 6 का हमें 64 से गुणा कराना है यानी कि 64 का हम 6 से गुणा कराएंगे तो 360 और 24 384। 512 का 512, इसका हम इससे गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 400, 4 दूनी 8 80 और 4 चौक 16, 6 9 496। चेक कर लेते हैं 4 दूनी 8, 800 होगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, हमारे पास आएगा 896, 896, 384 और 512। ठीक है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं आगे। देखिए 896, 384 और 512। आधार कितना है हमारे पास 100 है। कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए, 12 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 5 हमारे लिए एक्स्ट्रा है, 5 को इसमें जोड़ देंगे। देखिए कितना बन गया 896 और 384 में 5 जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया 389 और 12 का 12। अब हमें 89 भी चाहिए यहाँ पर। ये 3 को क्या कर देंगे आगे जोड़ देंगे यानी कि 12 89 और 9 और 3 कितने 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए यानी कि 899। आपका आंसर आएगा 899 89 12। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।